ईरान से इजराइल डरा हुआ है, ईरान से अमेरिका घबराया हुआ है। अब ईरान से एक और देश में दहशत फैल गई है। ब्रिटेन की मशहूर सर्वे एजेंसी डेल्टा पोल ने एक खास सर्वेक्षण किया है। सर्वे में पता चला है कि ब्रिटेन की आधी से ज्यादा आबादी अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा मानती है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च कर दिया है। इसे देखने के बाद पूरी दुनिया डरी हुई है। इसे देखकर कभी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन खौफ में है। इसे देखकर अमेरिका का पेंटागन कई बार इमरजेंसी वार्निंग जारी कर चुका है। इसे देखकर अमेरिका के सहयोगी इजराइल ने बदले की कसम खा रखी है। इसे देखकर सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान उसकी परमाणु क्षमता है, परमाणु हमला करने की ताकत है। और यही न्यूक्लियर पावर ईरान को सवालों के घेरे में पहुंचा देता है। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है? ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब है? क्या ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली है? ईरान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया खौफ में है। 71 साल से अपने जखीरे में परमाणु बम रखने वाले ब्रिटेन का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। वो साल था 1952 जब प्रशांत महासागर में क्रिसमस द्वीप के ऊपर परमाणु बम फोड़ करके ब्रिटेन ने परमाणु क्लब के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद से दुनिया के 6 देश परमाणु बम हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब दुनिया के परमाणु क्लब में नई एंट्री की आशंका से ब्रिटेन के लोग डरे हुए हैं। ब्रिटेन में आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। ब्रिटेन की मशहूर सर्वे एजेंसी डेल्टा पोल ने द नेशनल के लिए एक खास सर्वेक्षण किया है। डेल्टा पोल के सर्वे में ब्रिटेन के 56% लोग ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से डरते हैं। उनका कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ब्रिटेन समेत दुनिया भर के लिए खतरा है। 11% लोगों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि कुछ देशों के लिए खतरा है। वहीं 8% का मानना है कि इसका बिल्कुल भी खतरा नहीं है। दरअसल परमाणु बम को हासिल करने की दौड़ का कारण ही इसकी विनाशकारी ताकत है। एक ऐसी ताकत जो धरती से लेकर आसमान, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक का सर्वनाश कर दे। ऐसे में इस हथियार को पाना अपने आप में किसी जीत से कम नहीं था। इसे हासिल कर लेने के बाद एक सुरक्षा कवच तो मिलता ही है, युद्ध के मैदान में भी जीत की गारंटी मिल जाती है। और यही वजह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते इजराइल और ईरान में ठन चुकी है।
सऊदी अरब के प्रिंस की आंखें तन गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इजराइल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान कर दिया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। साफ है, खाड़ी में परमाणु बम की रेस शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देशों में गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने का काम चल रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा कर लिया है। वैसे तो ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहला है नतांज और दूसरा फोर्डो में बना भूमिगत न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी विकास किया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ा चुका है, जबकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि अब तक ईरान इस रिपोर्ट को नकारता रहा है। ईरान अब तक यही कहता आया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई के वरिष्ठ सलाहकार कमाल खराजी दावा कर चुके हैं कि ईरान तकनीकी रूप से परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। ईरान का ये ऐलान पश्चिमी देशों और इजराइल के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर लिया गया। ईरान इजराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुकी है। वजह बना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की परमाणु हमले की धमकी के बाद भी ऐसा ही हुआ है। ईरान ने करारा पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने नेतन्याहू की धमकियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इजराइल पर ही एक्शन की मांग कर डाली। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने आरोप लगाया कि इजराइल उसे परमाणु हमले की धमकी देकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिस पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर इजराइल पर एक्शन लेने की मांग कर डाली।
ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल और अमेरिका कई बार ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। वहीं सऊदी अरब भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोधी बनकर दुनिया के सामने आया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के पास भी अपने परमाणु हथियार होंगे। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons, for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. तो सुना